नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से देश की यात्रा पर, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है और जो बाहरी दुनिया के लिए किसी रहस्यमयी पहेली जैसा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूटान की। भूटान, जहाँ प्रकृति की खूबसूरती हर कदम पर आपकी रूह को छू जाती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और साफ सुथरी नदियों के बीच बसा यह देश सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। लेकिन भूटान की खासियत सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता में ही नहीं छिपी, बल्कि यहाँ के लोगों की नम्रता, उनका सरल और संतुलित जीवन जीने का तरीका भी उतना ही दिल छू लेने वाला है। भूटान के लोग सादगी और शांति के प्रतीक माने जाते हैं। चाहे आप किसी से भी मिलें, उनकी मुस्कान और नम्र स्वभाव आपका दिल जीत लेंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे इस छोटे से मगर बेहद खास देश भूटान की वो बातें जो शायद आपको चौंका देंगी और आपका दिल जीत लेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। भूटान दुनिया का इकलौता देश है जो कार्बन नेगेटिव है। मतलब ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। भूटान के 70% से ज्यादा हिस्से में घने जंगल हैं, जो इस काम में उसकी मदद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जिस देश को भूटान के नाम से जानते हैं, दरअसल वहाँ के लोग इसे भूटान नहीं बल्कि ड्रक युल कहते हैं, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ ड्रैगन, यानी ड्रैगन की भूमि। यहाँ हिमालयी तूफानों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जो ड्रैगन की गरज की तरह होती है। और क्या आप जानते हैं कि 1970 की डिकेड तक भूटान पूरी दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ तक कि 1990 से पहले भूटान में टीवी भी नहीं था। भूटान में टीवी का आगमन 1999 में हुआ था। इससे पहले टीवी पर बैन था, क्योंकि भूटान की सरकार को डर था कि यह उनकी सांस्कृतिक और बौद्ध जीवन शैली को बिगाड़ देगा। इसके अलावा भूटान में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। जी हाँ, यहाँ सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स की जगह पुलिस ही ट्रैफिक कंट्रोल करती है। क्या आपको ऐसा शांत और व्यवस्थित ट्रैफिक कहीं और देखने को मिला है? जहां अधिकतर देशों की समृद्धि को जीडीपी से मापा जाता है, वहीं भूटान में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी सकल राष्ट्रीय खुशी को जीडीपी से ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ खुश रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। लेकिन असल में ये एक चैलेंज भी है, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी यहाँ की बड़ी समस्याएं हैं। भूटान ने प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ लोग घर पर बने जूट बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। पर्यावरण के लिए ये कदम वाकई में काबिले तारीफ है। अगर आप भूटान जाएं और सिगरेट पीने की सोच रहे हो तो सावधान रहें। भूटान में पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना पूरी तरह से बैन है। अगर हम भूटान में स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान में हर नागरिक नए साल के दिन एक साल बड़ा हो जाता है। जी हाँ, इस देश के सभी लोग नए साल पर ही अपना जन्मदिन मनाते हैं, चाहे किसी का जन्म किसी भी तारीख, दिन या महीने में क्यों ना हुआ हो। भूटान के राजा ने अपनी मर्जी से अपना सिंहासन छोड़कर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया। सोचिए आज की दुनिया में ऐसा करना कितना दुर्लभ है, जहाँ गंदी राजनीति और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। उन्हें इस बात का एहसास था कि भूटान में हमेशा एक अच्छा और ईमानदार राजा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया और भूटान को एक संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित किया। भूटान के बारे में यह तथ्य साबित करता है कि यह कितना शांतिपूर्ण देश है। भूटान में किसी भी जानवर को मारना गैर कानूनी है। भूटानी लोग मांस जरूर खाते हैं, लेकिन ये मांस दूसरे देशों से आयात किया जाता है। अगर आप मसालेदार खाना पसंद करते हैं तो भूटान आपके लिए स्वर्ग है। यहाँ मिर्च को सब्जी माना जाता है और हर खाने में मसाले की भरपूर मात्रा होती है। भूटानी लोगों को मसालेदार खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान कभी भी किसी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना। यहाँ के राजाओं की रणनीतियों ने इसे हमेशा स्वतंत्र बनाए रखा। भूटान में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए मुफ्त हैं।
यहाँ तक कि लोगों की पढ़ाई मठों में होती है और साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ रही है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। यहाँ के लोग धनुष और तीर में इतने ज्यादा निपुण हैं कि भूटान की अपनी ओलंपिक तीरंदाजी टीम भी है। जहाँ भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष परिवार का मुखिया होता है, वहीं भूटान में महिलाएं परिवार की मुखिया होती हैं। यहाँ संपत्ति भी बेटियों को विरासत में दी जाती है और पुरुष शादी के बाद अपनी पत्नी के घर रहने जाता है। इसके अलावा भूटान की अपराध दर दुनिया में सबसे कम है। यहाँ लोग बौद्ध धर्म की शांतिपूर्ण सिद्धांतों का पालन करते हैं और यहाँ हिंसक अपराध बेहद कम होते हैं। भूटान की राष्ट्रीय पोशाक घो पुरुषों के लिए और किरा महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों और स्कूलों में पहनना अनिवार्य है। इससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होती है। भूटान में सेना तो है, लेकिन नौसेना और वायुसेना नहीं है। इसकी सुरक्षा के लिए भारत उनकी मदद करता है। भूटान के लोग अपनी प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए भूटान के लोगों को पेड़ लगाना भी काफी पसंद है। 2015 में भूटान ने 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। वह भारत को पनबिजली बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। भूटान में बहुविवाह की अनुमति है। भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघए वांगचुक ने 4 बहनों से शादी की थी। हालांकि आजकल ये प्रचलन कम हो गया है। भूटान के लोग अपने राजा से बेहद प्यार करते हैं। उनका विनम्र स्वभाव और जनता के प्रति प्रेम उन्हें लोगों का राजा बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगखर पुएनसुम अभी तक अजेय है, यानी आज तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाया है। इस पर चढ़ने की कई कोशिशें हुई, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। दरअसल भूटान में पहाड़ों को बहुत पवित्र माना जाता है और उनमें देवी देवताओं और आत्माओं का वास माना जाता है। इसीलिए 1994 में भूटान में एक कानून बना था, जिसके मुताबिक 6000 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को चढ़ने की अनुमति नहीं है। भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकिन है। ये दिखने में आधी बकरी और आधा मृग जैसा है। बहुत से लोग इसे पौराणिक प्राणी मानते हैं, लेकिन ये सच में भूटान के जंगलों में पाया जाता है। भूटान के लोग अब भी यति पर विश्वास करते हैं। दरअसल यति हिमालय का बालों वाला प्राणी है, जिसे हिम मानव के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह हिमालय पर्वतों पर घूमता है। इस रहस्यमयी प्राणी की कहानियां भूटान की लोक कथाओं का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे भूटान के कुछ अनोखे और रोचक तथ्य। ये देश अपनी परंपराओं, संस्कृति और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में अनोखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको भूटान के बारे में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और नई नई चीजें सीखते रहें।